तो हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को तो मालूम है कि नया शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे नया एजुकेशन पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर बात करने वाले हैं, जिसमें 5+3+3+4 में जो सिस्टम लागू किया गया है उसमें क्या क्या आता है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो 5+3+4 को लेकर बात करेंगे। साथ में यहाँ पे शिक्षक बनने के लिए टेट में नया नियम आया है, यानी अगर आप टेट पास कर लेते हैं तो टेट पास करने के बाद भी आपको मौका नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे नया नियम आया है, हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उसके बाद प्राइवेट शिक्षकों के लिए क्या कोई नया नियम दिया गया है, साथ में बात करेंगे। और कोई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है तो वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरे देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें ताकि आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को जानना चाहिए इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, जब रिलेटेड एजुकेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से दिया जाता है, आप इन सारे इन्फॉर्मेशन को हमारे चैनल से लेने की कोशिश करें। तो बात को आगे ना ले जाते हुए यहाँ पे जो पॉइंट है हम इन सारे पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, हम आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो पीडीएफ दिया गया है या पीडीएफ जारी किया गया है, इन सारी पीडीएफ से हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला पॉइंट हम आपसे शेयर करेंगे यहाँ पे कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलेपन के माध्यम से छात्रों का सशक्त बनाना। यानी यहाँ पे जो नया एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया है उसमें ऐसा प्रोसेस आया है कि अगर आप चाहे तो माध्यमिक स्कूल से सभी स्टूडेंट साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स की स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों को चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे। इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय में भी शामिल होंगे, ताकि विद्यार्थी अध्ययन और जीवन की योजना को अपने रास्ते पर तैयार करने के लिए स्वतंत्र हो सके। तो इसमें आप इन सारे पॉइंट को देखने की कोशिश करें, जिसमें यह बताया गया है कि माध्यमिक विद्यालय से या माध्यमिक स्कूल से सभी स्टूडेंट को यह मौका दे दिया जाएगा कि वो आर्ट्स हो या कॉमर्स की सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और इसमें अपनी प्रोफेशनल किसी सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सके, जिसमें यह होगा कि छात्रों की पढ़ाई तो होगा और साथ में वो आगे भी बढ़कर उसकी जो प्रोफेशन करना है उसके लिए भी तैयारी ले सकेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, साल दर साल समग्र विकास और विषयों के और पाठ्यक्रमों के विस्तृत चुनाव के विकल्पों का होना माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की नई विशिष्टता होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे पॉइंट इसमें ऐड किया गया है। तो इसमें देख सकते हैं, स्कूली शिक्षा के 4 चरणों में प्रत्येक विभिन्न छात्रों में संभव है उसके अनुसार एक सेमेस्टर या अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने पर विचार कर सकता है, जो छोटे मॉड्यूल को शामिल करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे आपने शायद देखा होगा कि माध्यमिक स्कूल से ही स्टूडेंट अपने प्रोफेशनल कोर्स हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स की सब्जेक्ट को वो सिलेक्ट कर पाएगा। तो बात करें तो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। एक समय ऐसा होता है या अभी भी चल रहा है कि इंग्लिश स्कूल है या एक जगह की स्टूडेंट है, वो बांग्ला में हो या इंग्लिश में हो या हिंदी में हो बात करता है, लेकिन वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत नया नियम आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति में जो पॉइंट डिस्कस किया गया है उसमें अगर देखें तो देख सकते हैं, यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि कई बार बहुभाषीय परिवारों में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है, जो कभी कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है, जहाँ तक संभव हो। तो यहाँ पे आपने शायद इन सारे पॉइंट को देख लिया होगा कि स्टूडेंट अपनी मातृभाषा से ही ज़्यादा सीखता है दूसरे किसी भाषा के व्यवधान में। तो यहाँ पे इन सारे चरणों को देखते हुए एजुकेशन पॉलिसी में यह नया नियम आया है, जिसमें देख सकते हैं जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर यह होगा कि ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा मातृभाषा स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्टूडेंट होगा उसकी जो रीजनल भाषा होगी या जिसकी जो स्थानीय भाषा होगा उस पर ही ध्यान दिया जाएगा। साथ में अगर आगे देखें तो उसकी गणित हो या मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, वह भी उसकी घरेलू भाषा या स्थानीय भाषा में होने की बात की गई है। जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल उसकी अनुपालन करेंगे। तो यहाँ पे आपको बात ध्यान देना है कि जिसमें यह बताया गया है कि सार्वजनिक यानी सरकारी हो या कोई प्राइवेट स्कूल हो, सभी को यह बात मानना होगा, यानी रीजनल या स्थानीय लैंग्वेज से पढ़ाना होगा। विज्ञान सहित सभी विषय में उच्चतर गुणवत्ता वाले पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषाओं में मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको तो बताया था कि विज्ञान हो या गणित हो, उन सभी को भी घरेलू भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। तो शायद अपने भाषा को लेकर एक अपडेट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया था, उसको आपने देख लिया होगा। तो आगे के पॉइंट तो 5+3
यानी यहाँ पे देख सकते हैं 5+3+3+4 का जो सिस्टम आया है उसमें क्या क्या बात की गई है। अगर आप देखें तो वो उनको 4 जो सिस्टम में डिवाइड किया गया है, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला एजुकेशनल सिस्टम था 10+2 का, यानी 6 to 16, और दूसरे है दो जो 10+2 का था, 2 में है यहाँ पे हायर सेकेंडरी का कोर्स था। तो उसको यहाँ पे चेंज करके नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा जो बनाया गया है, जिसमें देख सकते 4 चीज़ें यहाँ पे लाया गया है। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, उसके बाद सेकेंडरी। तो बात करें तो यहाँ पे देख सकते फाउंडेशनल में यानी जो 5+ रखा गया है, यानी 5 जो रखा गया है उसमें 3 ईयर होगा आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल बालिका वो होगा, और 2 ईयर होगा क्लास 1 to 2। उसके बाद 3 ईयर जो रखा गया है, 3 यहाँ में रखा गया है, उसमें होगा क्लास 3 to 5। उसके बाद जो 3 रखा गया है वो होगा 6 to 8। उसके बाद यहाँ पे जो रखा गया है 4 वाला, जो 5+3+3+4 जो रखा गया है वो होगा 9 to 12, जो होगा सेकेंडरी कोर्स का होगा, यानी सेकेंडरी लेवल में होगा। शायद आपने 5+3+4 का जो सिस्टम यहाँ पे बताया गया है, शायद आपने उन सभी पॉइंट को समझ लिया होगा। तो ये देख सकते हैं 5+3+4 में ही ऐसा एजुकेशनल सिस्टम होगा जो पहले 10+2 का था। तो 10+2 वाला जो सिस्टम होगा वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, और ये 5+3+3+4 वाला सिस्टम अभी नया चालू होने वाला है। तो हम दूसरी पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन सिस्टम में शिक्षकों को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षकों के लिए क्या कहा गया है, जिसमें देख सकते हैं शिक्षक वास्तव में बच्चे की भविष्य को आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। इस नए योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज़्यादा सम्मानित सदस्य थे, और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे। विद्यार्थियों का निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक या गुरुओं को उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें प्रदान करता था। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, बढ़ती पदस्थापन, बशर्ते और शिक्षकों की अधिकार की स्थिति ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों को गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो शायद आपने देख लिया होगा कि टीचर की जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, तो टीचर के लिए भी टीचर बनने के लिए कुछ नया नियम लागू किया गया है, जो पहले टेट से ही या टेट पास करने से ही हो जाता था। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि तो उससे पहले आपको और एक भी बात बता देना ज़रूरी है, जो शिक्षकों के लिए नया नियम लागू किया गया है कि ट्रांसफर लेने के बाद, यानी पूरा सेंट्रल लेवल ही उसको परमिशन दे दिया जाएगा कि शिक्षक और समुदाय के बीच संबंध बने रहे और वह अपने समुदाय से जुड़ा रहे, जिससे विद्यार्थियों का रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिले सके। इसकी सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक शिक्षक स्थानांतरण की हानिकारक प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाएगी। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा निर्धारित तरीके से स्थानांतरण बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किए जाएंगे। इसके अलावा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्थानांतरण एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था के द्वारा किए जाएंगे। तो आपको शायद मालूम ही होगा कि टीचर ऐसा होता है कि स्टूडेंट के साथ रिलेशन बना लेता है, या स्टूडेंट और टीचर के दरमियान रिलेशन हो जाता है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं, या शिक्षक और टीचर में जो रिलेशनशिप था वो टूट जाता है, या उसको जो भंग होने की ख्वाहिश या भंग होने की कोशिश रहता है। तो इसको देखते हुए सरकार ने बड़ी सिस्टम या बड़े कानून लागू किया है, जिसमें देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र या स्थानांतरण जल्द नहीं होगा, जिसके लिए अगर किसी को बहुत ही ज़रूरी है या किसी को ज़रूरतमंद हो गया है या ज़रूरी हो गया है कि वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो केंद्र शासित सरकार हो या जो राज्य की सरकार हो, उसको परमिशन देने के बाद ही उनको ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो उनको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, जिसके लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी आधारित व्यवस्था किया जाएगा। तो बात करें तो टेट के साथ जो प्रोसेस यहाँ पे लागू किया गया है, जिसमें देख सकते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। यानी टेट से ही नहीं होगा, और भी कुछ लागू होने वाला है, जिसमें बताया गया है कि स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों, बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक के शिक्षकों के शामिल करते हुए भी टीईटी को विस्तृत किया जाएगा, जिसमें टीईटी को विस्तृत करने के बाद आगे चलकर देखेंगे विषय शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए की परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। तो यानी टेट के मार्क तो शामिल किया जाएगा, साथ में शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जांचने के लिए साक्षात्कार किया कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा। यानी पहले आप बात को समझने की कोशिश करें, टेट पास करना होगा, साथ में यहाँ पे इंटरव्यू होगा, और यहाँ पे बात करें तो साथ में यहाँ पे आपको प्रैक्टिस टीचिंग जो किया जाता है डीएलएड में, वो भी आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो इन सारे अगर काम आपके पास पाए जाए तो आपको क्या होगा, जिससे देख सकते हैं जिससे प्रत्येक स्कूल कॉम्प्लेक्स में कम से कम कोई शिक्षक हो जो स्थानीय भाषा और छात्रों की अन्यों
प्रचलित घरेलू भाषाओं में छात्रों के बातचीत कर सके। निजी स्कूल में शिक्षकों को भी टीईटी कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन, साक्षात्कार और स्थानीय भाषा के ज्ञान के माध्यम से समान रूप से योग्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जल्द ही प्राइवेट स्कूलों में भी टीईटी के लागू हो सकता है। ये भी इन्फॉर्मेशन शायद आपने देख लिया होगा। तो शायद आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि टीईटी के साथ कई सारे इंटरव्यू होगा, स्कूल टीचिंग होगा या प्रैक्टिस टीचिंग भी आपको दिखाना होगा। तो आगे चलकर हम वीडियो को खत्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है उसको हम देख के ही वीडियो को खत्म कर देंगे, जिसमें यह बात है कि 5.12 में आप देखने की कोशिश करें। शिक्षकों को ज़्यादातर समय गैर शिक्षण गतिविधियों करने में व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षक को ऐसे कार्य जो शिक्षण से संबंधित नहीं है उनको करने की अनुमति नहीं होगी। विशेष रूप से शिक्षकों को जटिल प्रशासनिक कार्य, मध्याह्न भोजन से संबंधित कार्य के लिए तर्कसंगत न्यूनतम समय से अधिक समय में शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे वह पूरी तरह से शिक्षण अधिगम कार्यों में ध्यान दे सकेंगे। यानी जो इलेक्शन के काम को छोड़कर और बाकी सारे मिड डे मील का काम हो या जो कोई एक्स्ट्रा काम होता है टीचर को दिया जाता है, बीएलओ की काम हो, इन सारे कामों से शिक्षकों को मुक्ति दे दिया जाएगी। यानी मिड डे मील की भी काम नहीं होगा या बीएलओ की भी काम नहीं होगा। तो इन सारे कामों को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शेयर किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम आपको और भी पॉइंट आगे में बताने वाले हैं, तो आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको आसानी में मिले।